ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी सुनो सरकार में। आज हम आपको दो ऐसे किसानों की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ एक मुकाम हासिल किया बल्कि आज दोनों पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। हमने ब्रेक से पहले पद्मश्री अवार्डी उनसे बातचीत की जिन्होंने न सिर्फ जैविक खेती को जिंदगी में आत्मसात किया बल्कि दर्जनों गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। हुकुमचंद पाटीदार जी, उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस तरीके से वो जैविक खेती की शुरुआत करते नजर आए, कहां से उनको सहायता मिली और इस दौरान कैसे मुकाम हासिल किया गया, उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ हमारे साथ साझा किया और हमारे जरिए किसान भाइयों के लिए उन्होंने बेहतर संदेश भी दिया कि हार नहीं माननी है, एक संकल्प करना है, उसके बाद खेती करनी है, फिर जो खेती है वो मुनाफे का सौदा साबित होगी। वहीं दूसरे हैं जगदीश प्रसाद, पद्मश्री अवार्ड से इन्हें भी सम्मानित किया गया। ये दरअसल राजस्थान में गोभी की पैदावार के लिए कई रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है। इसके अलावा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। इनकी जिंदगी को जरा समझिए, 70 बरस के हो चुके हैं अभी तक। राजस्थान के सीकर जिले के श्री माधोपुर उपखंड के गांव अजीतगढ़ के रहने वाले हैं। नवाचार और कीटनाशक खेती कर जगदीश प्रसाद जी ने देश और विदेश में अंचल का नाम रोशन किया है। एक छोटा सा गांव है दरअसल वहां पर अजीतगढ़, वहां से ये आते हैं और इसके बाद खेती को एक नई दिशा इन्होंने दी और वो दिशा कुछ इस तरीके से इनकी जिंदगी को दिशा देती नजर आई कि आज उनकी जिंदगी पद्मश्री की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। पद्मश्री से सम्मानित जगदीश प्रसाद जी को किया गया है नवाचारों के लिए। इसके अलावा खेती में जिस तरीके से उन्होंने अहम योगदान निभाया है, बाकियों के लिए जिस तरीके से प्रेरणा स्रोत बने हैं, जिस तरीके से प्रदेश का नाम रोशन किया है, यही वजह कि आज हर कोई उनको बधाई दे रहा है। तो आज राजस्थान से दो किसानों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन अब हम कुछ दिन पीछे जाते हैं। दरअसल पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जाने से पहले हुकुमचंद पाटीदार से फर्स्ट इंडिया न्यूज के संवाददाता आरिफ मंसूरी ने खास बातचीत की थी। आप भी सुनिए। जिस दिन पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान हुआ था उस दिन हुकुमचंद जी पाटीदार जी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी थी, जरा सुनिए। के मानपुरा गांव में, जी हाँ, ये मानपुरा गांव वो गांव है जो आज राजस्थान में नहीं बल्कि देश दुनिया में जाना जाने लगा है जैविक खेती के बारे में। और हमारे साथ मौजूद है हुकुमचंद पाटीदार जी ना, जिनका सिलेक्शन हुआ है सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार के लिए। आइए बात करते हैं हुकुमचंद जी से। आपने जैविक खेती में एक नया इतिहास रचा है, कब से शुरुआत की थी, किस तरह से अनुभव रहा है आपका? ये हमने 2003 से 1 हेक्टेयर से प्रारंभ किया था और 2004 में फिर हमने इसको 40 हेक्टेयर में प्रारंभ किया। 2006 में हमने इसका पंजीयन करवाया। भारत सरकार की एक संस्था है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन करवाया और 2010 में ये पूर्ण जैविक में इसको बदल दिया गया। इसमें बीच बीच में ऑडिट होता रहे, अधिकारियों के दौरे होते रहे, इसके मिट्टी के परीक्षण होते रहे, इसके उत्पाद के लैब टेस्ट होते रहे। इस दौर से इस सारी व्यवस्था को हमें आगे बढ़ाना पड़ा। अपने जो जैविक खेती से किस तरह से क्या क्या बनाते हैं? हमारे पास जो दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं वो सब हम रखते हैं। हमारे पास हल्दी होती है, सौंफ होता है, धनिया है, चना है, संतरा है, जौ है, गेहूं है। और इसके अलावा भी जब हमें लगता है कि सब्जियों के रूप में जो भी हमारी गृहस्थी में जो भी चीज़ चाहिए खाने के लिए हमारे घरों में, रसोई में, वो सारी चीज़ें हम यहीं पे तैयार करते हैं और जो मार्केट में बेचना होता है
उसको बहुत ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करके